खबर की शुरुआत चीन के तियानजिन से करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट से पहले हुई। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक द्विपक्षीय बैठक चली। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति और आपसी सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। साथ ही बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने का भी जिक्र किया। इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश गोयल जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। तो सीधा मेरा आपसे यही सवाल है कि आज जो है 3 महाशक्ति एक साथ मिलने वाले हैं, तो इससे जो है अमेरिका पर क्या दबाव पड़ेगा? देखिए, 3 महाशक्तियां मिलने वाली हैं। आपका इशारा है रशिया, चाइना और भारत के ऊपर। तो ट्रंप खास तौर पर ये जानते हैं अच्छी तरह से कि उनकी जो टैरिफ की नीतियां है और टैरिफ के अलावा जो उनका रवैया है इंडो पैसिफिक की तरफ, जिसमें कि उन्होंने कहा, जो रिपोर्ट आई है कि क्वाड में शायद मीटिंग के लिए वो नहीं आएंगे, तो प्रायोरिटी जो उनकी है वो रीडिफाइंड हो रही है। एक पूरा जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बदल रहा है ये। तो उसको देखते हुए ये मैं समझता हूं कि वो शायद जानते हैं और जानते हो और जानना चाहिए था कि उनकी जो नीतियों का एक संभावित परिणाम ये जरूर रहेगा कि भारत, रशिया और चीन फिर आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे और आना स्वाभाविक भी है। यहाँ पर ही इस मामले में शी जिनपिंग ने खुद कहा कि जो आजकल का संदर्भ है, बदले हालातों में सॉरी, भारत और चीन के बीच में रिश्ते बढ़ने चाहिए, इंप्रूव करने चाहिए। मैं समझता हूं कि कुछ एरिया जैसा है भारत चीन के बीच में, जिनके बीच में कोई ज्यादा, मेरे को नहीं लगता है कि ज्यादा उम्मीद हमें रखनी चाहिए। सिक्योरिटी और बॉर्डर में से ये एक एरिया है। वांगी पहले भारत आ चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी, व्यापार, आर्थिक क्षेत्रों में जो संभावना है उनको नकारना नहीं चाहिए। उनको स्वीकार करते हुए जहां जहां पॉसिबिलिटी है दोनों देशों को आपस में अपने संबंधों को आगे ले जाना चाहिए। तो ऑप्शंस खुलेंगे और एक जो लीवरेज है या मोनोपोलीज है वो खत्म होंगी और हम जो है एक देश के अलावा बाकी औरों को भी देख सकेंगे कि उनसे हमको क्या फायदा हो सकता है। जी, तो फिर ये भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत आप मानते हैं? समय की बहुत कमी है, छोटा सा जवाब बस मांगूंगी। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अभी तक कोई ब्रीफिंग नहीं आई है, देखते हैं क्या शाम को ब्रीफिंग आएगी, तब पता चलेगा कि क्या परिणाम आए हैं और तब इसके बारे में कहा जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने जानकारी दी सुरेश जी।